दोस्तों नमस्कार। आज इस नींबू के पौधे के बारे में करेंगे चर्चा। कुछ फल इसमें से हार्वेस्ट करेंगे। जितने भी फल जिसमें पक गए हैं या जो बड़े हो गए हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारा दूसरा पौधा जो है उसमें नींबू के उसमें फ्लावरिंग आ रही है और फूल भी सेट हो रहे हैं। मौसम बढ़िया है। इस पौधे को दिखाने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि अगर हमारी किस्म अच्छी होगी यानी टेरेस गार्डनिंग के लिए तो उसमें फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई हमारे पौधे में फल नहीं आए, नींबू का पौधा है, और ये बहुत फेवरेट पौधा है। सामान्यतः सभी लोग अपने घर में नींबू का पौधा लगाना पसंद करते हैं और फल ना आने पर वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहली बात चयन करना है हमें कि कौन सी हम किस्म ले रहे हैं। नींबू में ये कुमकार नींबू है और इसमें फलन अच्छा होता है, टेस्टेड है, सर्दी गर्मी में भी फलता है। पहले तो लोगों का ये कहना था कि ये गर्मी में नहीं फलता है। अब इस तरह की भ्रांतियाँ कोई क्यों फैलाता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये फलता तो है। भाई हमारे पास तो फल रहा था, देखिए बढ़िया सा फला हुआ है इस तरह से। इस तरह से नींबू जब फला हुआ है तो इसको हम धीरे धीरे हार्वेस्ट करेंगे। जो फल पक गए हैं वो ज़रूर हार्वेस्ट करते हैं, और नहीं करेंगे तो जो अगली फसल आने वाली है उसमें फ्रूटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो पहला वाला यही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। सब पक गए हैं सब, ये वाले देखिए। तो पहला जो सवाल उठता है कि हम अगर हमारे पौधे को नींबू का पौधा लगाना है तो हमें जो है उसमें किस्म का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारे उत्तर भारत में खासकर ये कुमकार नींबू बहुत बढ़िया तरह से फलता है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी नुकीली होती हैं और पतली होती हैं यानी नॉर्मल से। देखिए हालांकि इसका जो नींबू का साइज है आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा छोटा है जो नॉर्मल होता है, लेकिन हमको तो खाने से मतलब है। एक नींबू एक आदमी के लिए बढ़िया है, और इसका छिलका पतला है। जो कमज़ोर आदमी है, जो ओल्ड हो गया है या नहीं उसकी उंगलियों में इतनी ताकत है, वो भी आराम से इसको काट कर यूँ नहीं, इसको अगर ताकतवर आदमी ऐसे दबा दे तो ये निकल जाएगा। खुशबू बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार से इस पौधे को अगर आप लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो नंबर वन जो बात है वो यही है कि इसमें हमें चयन करना है पौधे का, वो ज़रूरी है। वो एक आप कोई भी पौधा ले लीजिए, खासकर आप कुमकार ले लेंगे तो बेहतर होगा। बाकी भी लेंगे तो आपको फल तो मिलेंगे ही, लेकिन थोड़ा लेट सवेर मिलेंगे। और कोशिश करें पहले जो है पौधे को किसी छोटे पॉट में लगाएंगे। अगर बड़े पॉट में लगा देंगे तो फिर आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पौधा बढ़ने में लग जाता है, यानी जड़ें बढ़ाने लगता है, ग्रोथ करने लगता है, और उसमें फिर बहुत सारे काम और शुरू हो जाते हैं, इसलिए पौधा फ्रूट नहीं दे पाता है। छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। खादों का प्रयोग केवल साल भर में 3 बार से ज़्यादा ना करें, 3 से 4 बार। ये नहीं कि जब खिला दिया। अब जब खिलाते रहेंगे तो भाई पौधा ग्रोथ मोड में चला जाता, फ्लावर नहीं देगा या पत्तियां निकालता रहेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो खाद जब हम लोग बोलते हैं, कभी कभी लोग बुरा मान जाते हैं, भाई खाने पे बात करते हैं। तो जैसे खाना आदमी भी कम खाए तो बेहतर है, उसी तरह से पौधों को भी खाना अगर कम खिलाएंगे ज़्यादा बेहतर है। यानी कि 3-4 बार देंगे, ये नहीं कि जब चाहा तो अपना खाद दे दी। इसमें कुल मिलाकर 17 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत सारे सूक्ष्म हैं। 3 जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं किसी भी पौधे को चाहिए, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावा कैल्शियम और आप बोरोन का रोल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से मैग्नीशियम का रोल भी है और सल्फर का भी रोल है। तो इन 3-4 ये जो सेकंड वाला पार्ट बताया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन और सल्फर, इन चारों को अलग कर दीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को अलग कर लीजिए। 3 ये और 4 7 होते हैं। बाकी 10 माइक्रो हैं, जिनमें से बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। आयरन की भी आवश्यकता होती है, आयरन की भी। तो हमको केवल उन खादों का चयन करना जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो वर्मी कंपोस्ट एक सुइटेबल खाद है जो में सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं। साथ में अगर आप डालना चाहें तो आप बोन मील डाल सकते हैं। हालांकि हम तो अपने पौधों में बोन मील नहीं डालते हैं। एक फास्फोरस का सोर्स है, तो हमारा तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और जो 1-2 अब आजकल हमें धुरी गोल्ड हम डाल रहे हैं, अच्छे हैं। उसमें थोड़ा फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है और उसमें आयरन भी है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों की रेसिपी रहती है कि भाई नींबू के पौधे के लिए ये मिक्सचर चाहिए और अमरूद के पौधे के लिए ये मिक्सचर चाहिए। देखिए सब
17 पोषक तत्व देने हैं, कुछ आगे पीछे होके सबको चाहिए। जैसे आयरन है, वो गुलाब के पौधे बहुत पसंद है, तो भाई थोड़ी सी ज़्यादा उसको चाहिए। जितनी आयरन पौधों को चाहिए उतनी मिट्टी में होती है। तो ये सब सूक्ष्म चीज़ें जो हैं वो तो ज़रूरत में रहती है। हाँ, केमिकल खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो गमले की जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है, उसमें आप कुछ भी डालते रहिए। तो हम मिट्टी के ऊपर चर्चा किसी समय और भी करेंगे, लेकिन खाद पे छोटी सी ये वार्ता है, बात बताएंगे। थोड़ा सा आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप पहले तो चयन पौधे का हो, चयन गमले का, छोटे गमले में लगाएं। और तीसरा है कि टाइमली खाद डालें, यानी कि 3 बार 4 बार से ज़्यादा ना हो। नींबू का पौधा या कोई भी पौधा ज़्यादातर 3 बार या 4 बार हो। जैसे हम इसमें इस समय हम इसमें से फ्रूट तोड़ रहे हैं, तभी एग्जॉस्ट हो गया पौधा, इसमें ताकत कम नहीं गई है। तो या तो हम पहले खाद लगा देते, कायदे से तो सितंबर अक्टूबर में खाद दे देनी चाहिए, तो हमने थोड़ी डाली थी, नहीं डाली। आप जैसे तोड़ लेंगे तो थोड़ी सी खाद डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो 3-4 बार से ज़्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए, ये एक बेसिक फंडा है। जब देखा तो खाद डाल दिए, जब चाहे। हाँ, गुड़ाई भी ऐसा नहीं डेली आग कर गए। जो लोग हैं, हमने उंगली डाली गुड़ाई करने लगते हैं, कैंची डाली गुड़ाई करने लगी। गुड़ाई कभी 15, 20, 25 दिन कम से कम हो जाने दिए, एक बार स्टेबल हो जाए पौधा, उसमें जड़ें चलने लगे, काम पता लगा वो काम करना शुरू किया, 7 दिन बाद हमने गुड़ाई शुरू करी। तो गुड़ाई का भी एक नियम बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये देखना पड़ेगा। इस तरह से आप चाहे तो नींबू के पौधे से बहुत आसानी से फल ले सकते हैं। हम तो अपने टॉपिक से अलग चले जा रहे थे। करीब करीब हम इसको सोचते हैं करीब सभी जो है हार्वेस्ट कर लेंगे इससे नींबू। हालांकि नींबू इतने नहीं लगते हैं कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएं, क्योंकि एक पौधे के जो जितना बड़ा गमला होगा उसमें उतने बड़ा पेड़ होगा। जमीन में लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अब रॉकेट की तरह पौधे नहीं बढ़ेंगे। आप खुद देख लेते हैं, आपके घर में जो लोग पौधे लगे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो वो चलते हैं जो लोग लिखते हैं कि रॉकेट की तरह बढ़ा है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों की भ्रांति है, या वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि पौधे कैसे बढ़ते हैं या मनुष्य कैसे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सही चीज़ को देखें और सही चीज़ को ही अपने पौधों पे उपयोग करें। इधर उधर की चीज़ों का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। जैसे प्याज का पानी है, चाय पत्ती का आजकल पानी पिलाने लगे लोग। अपना तो हम लोग पहले चाय पीते थे, वो तो चाय हो ही गई, अब पौधों को भी चाय पिलाने लगे। तो इस तरह का चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें पौधे चाहते हैं। सड़ी हुई चीज़ें अगर पौधों को देंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, और अगर सड़ी हुई चीज़ें पौधों को नहीं देंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमने यहाँ ये हार्वेस्ट कर लिए। इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको इतना नींबू मिल जाए कि आप सोचे कि बस भर जाएगा। तो इसमें कुछ हम लोग बीच में तोड़ते रहे हैं, और कुल मिला के 10-15 नींबू मिले हैं। उतना छोटा गमला छोटा इसलिए कम मिले। बड़े गमले में लगाएंगे तो बड़ा गमला लगेगा, बड़े पौधे में लगाएंगे और बड़ा, जमीन में लगाएंगे और लगाएंगे। लेकिन ये है कि ये कुमकार नींबू की जो किस्म है, इसको अगर आप लगाएंगे तो आपको फल अच्छे मिल जाते हैं, और रसीले हैं बहुत। का छिलका जो है पतला है, ये भी है। तो अब हमने जो छोटे छोटे जैसे ये लगा उसको छोड़ दिया है, ये लगाए छोड़ दिया है छोटा सा। बाकी ये है। अब इसमें जैसे ये वाली, अब आप चाहें तो इसको प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी डाल हमारी नहीं है जो हम इसको प्रून करें। जैसे छोटी छोटी डालें हैं, अब जैसे ये वाली डाल है, ये हटा देनी चाहिए, ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी इनमें एनर्जी वेस्ट होती है इसकी। तो इस तरह से आप पौधा जो है साफ कर सकते हैं आप चाहे तो। और ये देखिए, ये अपना थोड़ा साफ कर दीजिए, बस पता चलता जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था, थोड़ा हार्वेस्ट करना था, तो आपसे बात भी हो जाएगी। तो पौधों को आराम से लगाएं और खादों का चयन सही तरह से करें। खादों पर एक विशेष वीडियो जरूर लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गमले की मिट्टी में सूक्ष्म जीव आपके गमले की मिट्टी में है कि नहीं है। अगर वो है तो सारी चीज़ें हैं, नहीं तो बेकार है। तो नींबू पे इतना छोटा सा एक वीडियो था। अब मुझे लगता है कि नींबू का पौधा आप लगाएं तो किस्म का ध्यान रखें। और भी किस्में हैं, यही नहीं है कि आप खाली कुंकाड़ी लगाएं, और भी किस्में आप लगा सकते हैं। कागजी नींबू भी आता है, गमला छोटा रखें। तो छोटी सी ये प्रक्रिया है। पहला चीज़ एक किस्म का चयन करें, गमला छोटा रखें, खादों का प्रयोग कम करें। बिल्कुल ना करें ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, फल लेना है। बस इतना 3 चीज़ों को ध्यान रखें, और पानी की मात्रा का ध्यान रखें। 4 चीज़ें देखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तभी फल देगा। तो इसके लिए स्वस्थता के लिए आपको नीम ऑयल छिड़काव करना चाहिए, और साथ साथ फंगीसाइड का छिड़काव करना चाहिए। वो चाहे केमिकल आप ऑप्शन लें या ऑर्गेनिक लें, यानी कि
इन दोनों में जिसको आपको चयन करना हो करना। इस तरह से आप अच्छे नींबू प्राप्त कर सकते हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये है देखिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। राम की बगिया, नमस्कार।